हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकडाउन मिला हम लोग को, बहुत बड़ा शार्प सेलिंग और बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में ड्रॉडाउन आया हुआ है बैंक निफ्टी वगैरह में। फिर निफ्टी में भी, निफ्टी तो थोड़ा कम गिरा है बट बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तो 2% गिरा है। अगर ऊपर से टॉप से अगर जोड़ लेंगे तो वो 2.5% से भी ज़्यादा होगा। तो सिंपल रखते हैं हम लोग सिंपल एनालिसिस पहले करते हैं। निफ्टी अगर नीचे जिस मोमेंटम में दिख रहा है निफ्टी, तो 21,000 का लेवल ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। 1-2 दिन के अंदर या इस वीक के अंदर 21,000 के लेवल को वो ज़रूर एक बार निफ्टी टच करने का कोशिश करेगा और यही लेवल डिसाइड करेगा कि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेता है या इसको भी ब्रेकडाउन देता है। खैर, जब तक नहीं आया है तो हम लोग देखते हैं पहले। और ये लेवल थोड़ा सपोर्ट की तरह काम तो कर ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार पॉज लिया हुआ था, तो उसी का एक तरह से ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। चलिए एग्जैक्टली देख लेते हैं हम लोग 15 मिनट में कहाँ पे क्या हो सकता है। 15 मिनट में आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही अच्छा एक शार्प सेलिंग था, क्लियर कट सेलिंग, नॉर्मल एकदम सिंपल प्राइस एक्शन बिहेवियर था। कोई नया ट्रेडर भी अगर है तो वो भी आराम से ट्रेड करके कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही कमा सकता है। थोड़ा सा भी पॉइंट या कुछ भी तो ज़रूर ही घर लेके आ सकता है वो। तो हम लोग ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं? पहली बात, हम लोग को अब इसके लिए तो डायरेक्ट अगर फ्लैट खुल जाता है गलती से, वैसे खुलना तो नहीं चाहिए, इतना बड़ा हैवी सेलिंग के बाद कम से कम थोड़ा सा तो गैप डाउन खुलना ही चाहिए। बट गलती से 21,300 के नीचे और क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर खुलता है और नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो एक ट्रेड क्लियर कट बनेगा सेलिंग का, जो कि हम लोग को 100 पॉइंट 150 पॉइंट और भी निफ्टी में हम लोग को स्लाइड होता हुआ दिख सकता है। बाकी अगर टारगेट समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसमें पिवट पॉइंट्स नाम का इंडिकेटर, उससे हम लोग टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। अब गैप अप खुल गया तो फिर तो ये फंस के रह जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, साइडवेज रह जाएगा। तो मैं भी शायद 500 को फिर से रिटेस्ट करने चला जाए। अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है 300 के ऊपर या 350 इस जोन पर अगर खुल जाता है, तो फिर ये फंस के रह जाएगा, क्योंकि 500 एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेक किया। इसके आसपास जाकर फिर से ये कहीं ना कहीं नेगेटिव क्लोजिंग पे जाके 300 के आसपास क्लोजिंग दे सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन दे देता है तो उसको थोड़ा देख प्राइस एक्शन के वाइज हम लोग को ट्रेड करना पड़ेगा। 5 मिनट पे चार्ट को लगाकर अगर अच्छा से हायर हाई बनाता रहेगा, तब फिर थोड़ा बहुत कॉल का सोच सकते हैं, वो भी ये सब जोन में आने के बाद। अगर इस जगह डायरेक्टली गैप डाउन खोल रहा है 21,000 के आसपास, तब ये पैटर्न बुलिस के लिए हम लोग सोच सकते हैं। अगर हल्का फुल्का गैप डाउन खोलेगा तो थोड़ा सा हो सकता है नीचे आए या ऊपर जाए, 10-15 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बस यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। गैप डाउन खुलने का तो बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है इसमें सारा, क्योंकि इतना हैवी सेलिंग आया हुआ है। तो फॉलो थ्रू के लिए पहली बात तो गैप डाउन ही खोलना पड़ेगा ग्लोबली। चलिए हम लोग अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो और भी वीक हो रखा है सारा। बैंक निफ्टी फिर निफ्टी से भी ज़्यादा वीक बैंक निफ्टी है। आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी क्लियर कट यहाँ से आया, पुल बैक दिया, आज एक बड़ा सा शार्प सेलिंग दिया। ये फॉलो थ्रू मिलना ही चाहिए, तभी ये ट्रेंड वैलिड रहेगा। क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत बहुत पहले इस जगह पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो इसी जगह हम लोग का कहीं ना कहीं टारगेट होगा, अगर कोई पोजिशनली लेके गया हुआ है तो। पोजिशनली लेके गया होगा तो किसी जगह पर टारगेट होगा। हम लोग एग्जैक्टली देख लेते हैं 15 मिनट में। तब तक के लिए यही सारे लेवल्स हैं, 44,500, 600, मतलब 400-500 पॉइंट की डाउन साइड हम लोग अभी आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट पॉज लेता है फिर कंटिन्यू करता है, तो हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग तो आज आना था तो आ ही गया, बहुत बड़ा सेलिंग आ जाए मार्केट में। 15 मिनट में अगर देखा जाए तो हालांकि सपोर्ट एरिया के पास क्लोज दिया हुआ है, बट गैप डाउन खोलना चाहिए। देखते हैं मार्केट कहाँ पे खुलता है। 45,200 से लेकर 250 वगैरह इस रेंज के अंदर अगर खुल रहा है, 100 पॉइंट प्लस माइनस खुल रहा है, तो सेलिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं ईजिली। अगर फ्लैट खुला या हल्का गैप खुला नीचे क्रॉस कर रहा है, तो आराम सबसे सिंपल एंड स्वीट ट्रेड बनेगा आराम से। उसका टारगेट हम लोग को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टारगेट का, तो मैंने पहले ही लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं। 44,800 हो गया, 44,600 हो गया, 500, ये सब कभी भी मार्केट आ सकता है, या क्या पता डायरेक्टली गैप डाउन भी खुल सकता है इस एरिया पे कहीं पे भी। तो हम लोग को थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी बहुत बड़ा गैप अप अगर खुल जाता है, जैसे कि 45,300, 400 के आसपास अगर खुल जाता है, तो थोड़ा बेटर होगा कि कल का दिन अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि कल यहाँ पे अगर खुला तो फिर फंस के रह जाएगा। वोलेटाइल हो सकता है बट ज़्यादा कुछ नहीं हाथ में आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे खुल रहा है मार्केट यहाँ पे जाएगा रिटेस्ट करने, फिर सेलर्स चाहेंगे कि थोड़ा इधर आ जाए। मार्केट अगर यहाँ पे ही खुला तो ये सारे पुट ये सब शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये सब भी एक तरह से सपोर्ट की तरह ही काम करने लगेगा। 45,100, 200, 300 वगैरह, तो क्लोजिंग थोड़ा डाइसी दे सकता है। तो अगर गैप अप खुलता है मार्केट, तो थोड़ा सा पहली बात तो क्वांटिटी बहुत कम हो जाना चाहिए। उसके बाद
वॉलेटाइल फंस के रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा कॉशियस होकर ही देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग अब फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी का तो आज एक्सपायरी था बहुत ही अच्छा। गलती से भी कोई अगर सुबह से ही अगर कोई होल्ड करके रखा होगा तो ये मूव तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा इसमें, इस इतना बड़ा मूव में, क्योंकि एक्सपायरी था जिसका तो बहुत, एक्सपायरी का तो आपको पता ही है। इसमें भी सिंपल बैंक निफ्टी की तरह ही ट्रेड हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस लेवल पर अगर खुलता है तो नीचे अगर ब्रेक करता है तो सीधा सिंपल पुट का ट्रेड बनेगा अपना, जो कि 20,000 तक तो आराम से आ सकता है इसको लेकर, 150 पॉइंट डाउन, 100-150 पॉइंट आराम से। इसके नीचे भी थोड़ा जाकर हो सकता है, डाइसी क्लोज यहाँ पे दे दे, बट देखते हैं हम लोग कल क्या करना है, कल कहाँ मार्केट ओपन होता है, कैसा फॉलो थ्रू मिलता है या नहीं, या सबसे पहली बात बहुत बड़ा गैप अप कहीं नहीं खुल जाता है। देखते हैं 300 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो फिर ये भी फंस जाएगा, थोड़ा सा फंस के रह जाएगा इधर। लास्ट आवर में हो सकता है थोड़ा सा क्लोजिंग दे दे सेलिंग के साइड, बट पहले तो बहुत वोलेटाइल रहेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो कल पहली बात 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा हम लोग को। अगर हल्का हल्का गैप डाउन खुलता है यहाँ पे आने दीजिए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं पे भी एम पैटर्न या लोअर लो बन रहा होगा तो हम लोग को उसका ब्रेक डाउन पर ट्रेड आराम से उसमें हम लोग ले सकते हैं। बाकी जिस तरह से मार्केट कंडीशन अभी दिख रहा है हायर टाइम फ्रेम पर, डेली पर और वीकली पर, तो मार्केट एक बहुत बड़ा करेक्शन के लिए भी जा सकता है। तो पुट के साइड थोड़ा हम लोग ज़्यादा सोच कर चलना है, बाकी जब तक सिग्नल नहीं मिले हम लोग को कुछ उसमें करना नहीं है। बैंक निफ्टी को तो आप देख ही रहे हैं कितना खतरनाक टाइप का फॉलो थ्रू इसको मिला हुआ है। इतना बड़ा कैंडल के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये रुक सकता है? जिस तरह से HDFC का रिजल्ट आया हुआ है और जो भी क्या क्या हो रहा है उसके साथ, 3% आज भी HDFC डाउन था। रिलायंस भी आज अच्छा खासा डाउन था। रिलायंस भी आज शायद 2% तक डाउन था। तो ये सारे अगर लार्ज कैप स्टॉक्स अगर गिरेंगे तो फिर तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी जो भी हो, सबको लेके आना ही है उसको नीचे ही नीचे। तो हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा खतरा बना हुआ है, देखना पड़ेगा हम लोग को। वीकली में भी एक बार देख ही लेते हैं। वीकली में तो और भी थोड़ा बेयरिश ज़्यादा दिख रहा है। वीकली में भी अगर इस तरह से आया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि वीकली में यहाँ पे भी बहुत अच्छा फॉलो थ्रू मिल रहा है। ये यहाँ तक आने का जरूर ट्राई करेगा। निफ्टी के पास तो अभी और भी ज़्यादा स्कोप है। निफ्टी के पास अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ये अभी 21,000 का लेवल तक भी आ सकता है आराम से, 200-250 पॉइंट, या उसके बाद भी निफ्टी के पास तो एक मेजर गैप भी बचा हुआ है अभी फिल करने को। बैंक निफ्टी वगैरह तो फिल भी कर लिया है, निफ्टी के पास अभी इतना बड़ा गैप है 20,400-500 के आसपास, एक्चुअली में 20,300 के आसपास। तो देखते हैं हम लोग आगे कैसा क्या रहता है मार्केट। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।